In our previous video, we was study about what's a nutrient and what the definition of nutrient, also the classification of nutrient. Then we read one by one what the nutrients, source, role, function, deficiency, disorder of nutrients, and many more things. Then in this series, we going to carbs, carbohydrate. क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? सो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स जो आप ये देख पा रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो कि कार्बन के हाइड्रेट से पाए जाते हैं। और सैकेराइड्स, ग्रीक में वर्ड होता है सैक्रॉन, जिसकी हिंदी होती है शुगर। सैक्रॉन मीनिंग शुगर, शक्कर जिसे कहते हैं। आर द मोस्ट अब्यूडेंट ऑफ द फोर मेजर क्लासेस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये चारों में से सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी इन डाइट। कार्बोहाइड्रेट हमें प्रदान करता है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को अपने डाइट में लेते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको? कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग 4 kcal पर ग्राम एंड सेटिस्फाई और इंस्टिंक्चुअल डिज़ायर फॉर स्वीटनेस। ये जो है पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जिससे कि जो हमें कह सकते हैं कि जैसे अगर हम एक स्वीटनेस, एक मीठा खा के जितना हमारी इच्छा को तृप्ति होती है, उससे जो एनर्जी मिलती है वह 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी हमें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स आर सबस्टांस हैविंग द एम्पिरिकल फार्मूला CxH2O। वाई एग्जाम्पल C6H2O 6 इक्वल टू ग्लूकोज। आगे फिगर में देखने को मिलेगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर याद हो आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज का जो कह सकते हो आप फॉर्मूला याद, जैसे ग्लूकोज का C6H12O6। मैं 1 बाई 1 करके आपको दिखा देता हूँ। ग्लूकोज का यहाँ फॉर्मूला C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O8। देन आपका सुक्रोज C12H13, वही H22O11। ये तो वैसे केमिस्ट्री का पार्ट है। ये स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के और सिक्रोज के। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत कौन कौन से हैं? हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से मिलता है? सो द मेन हाइड्रेट्स आर, फर्स्ट स्टार्च है, सेकेंड आपका शुगर है, थर्ड आपका सेलुलोज है और फोर्थ आपका ग्लाइकोजन है। So the main four sources of carbohydrates, the first one is starch, second one is sugar, third one is cellulose, and last one is glycogen. Then sources of carbohydrates, simple carbohydrates जो कि easily वे में ब्रेक डाउन हो जाता है इनकी हमारी बॉडी में, जिससे कि हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। सो द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम देखेंगे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन फूड सच एज फ्रूट्स, मिल्क एंड वेजिटेबल। तो जो सिंपल सामान्य साधारण कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं हमारे भोजन में, जैसे कि फलों में, फ्रूट्स, मिल्क दूध से, एंड वेजिटेबल हमारी सब्जियों में। Cake, candy, and other refined sugar products are simple sugar which also provide energy but lack vitamins, mineral and fiber। जैसे कि हम आजकल के ज़माने में केक का यूज़ करते हैं, कैंडीज, चॉकलेट्स खाते हैं, और अभी जो रिफाइंड शुगर प्रोडक्ट्स होती हैं, देखिए दिया है ना, कैंडी and other refined products are simple sugar which also provide energy but lack of vitamins, mineral and fibers। तो ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन इनमें कमी होती है, किसकी? विटामिन्स, मिनरल्स और
केक, जैसे अगर हम केक जो नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं उसमें हमें कौन सा विटामिन्स मिलेगा, बट उससे स्वीटनिंग एजेंट होता है और हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट शुगर से मिलता है। सेकंड पॉइंट देखिए है ना, शुगर से मिलता है, तो उसमें शुगर होता है तो एनर्जी तो प्रोवाइड होती है, बट उसमें विटामिन, मिनरल और फाइबर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सेकंड वन है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो द कॉम्प्लेक्स, ये फर्स्ट देखेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड विटामिन्स, मिनरल एंड फाइबर्स। तो जो हमारे जटिल, आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जटिल समझ सकते हो, ऐसे जिनका ब्रेकडाउन हमारे बॉडी में बहुत इजीली नहीं होता है। सो द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड विटामिन्स, मिनरल एंड फाइबर्स। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें प्रदान करते हैं विटामिन्स, मिनरल और फाइबर। फूड सच एज, कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं, ये देखिए बगल में यहाँ एग्जांपल दिया, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिससे कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जिससे कि हमें विटामिन, मिनरल और फाइबर मिलता है। जैसे ब्रेड हो गया, लेग्यूम्स हो गए, राइस हो गया, पास्ता हो गया, एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स कंटेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये इनके एग्जाम्पल होंगे जहाँ से आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, जैसे हमने पढ़ा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि अभी हमने प्रीवियस पढ़ा था। एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट देन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मोनोसैकेराइड्स, जैसे है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आपके ओलिगोसैकेराइड्स हैं, इसमें ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड, ह्यूमन मिल्क एग्जाम्पल है ओलिगोसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड डाइटरी फाइबर्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले ध्यान दें, कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से हैं, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड का एग्जांपल सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। वहीं हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे, ओलिगोसैकेराइड है, उसमें जो एग्जांपल है ह्यूमन मिल्क और ओलिगोसैकेराइड है, जो ह्यूमन मिल्क एग्जांपल है। पॉलीसैकेराइड में आप जाएंगे तो स्टार्च, ग्लाइकोजन और डाइटरी फाइबर्स हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं कार्य है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में के ये कह सकते हैं आप साधारणतः कि कार्बोहाइड्रेट के हमारे बॉडी में कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से यूजेज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्यों इंटेक करते हैं, हम क्यों लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आप देखेंगे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारे बॉडी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड फ्यूल फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ईंधन प्रदान करता है। द न्यूरॉन्स जनरली, ये ब्रैकेट में लिखा है, द न्यूरॉन्स जनरली कैन नॉट बर्न फैट एंड नीड ग्लूकोज फॉर एनर्जी। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जनरली फैट को बर्न नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उन्हें ग्लूकोज को क्या कह सकते हो आप कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उनको एनर्जी प्रोवाइड होती है। थर्ड पॉइंट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स प्ले मेजर रोल ऑन द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द इम्यून सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, ब्लड क्लॉटिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है और उनके जो डेरिवेटिव्स, जो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलते जुलते या उनके भिन्न कह सकते हैं उनके सब्स्टिट्यूट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं तो उनका एक मेजर रोल है उनके वर्किंग प्रोसेस की हमारी बॉडी लाइफ में, हमारी लाइफ में। पहला क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, फर्टिलिटी बढ़ाने में, फर्टिलाइजेशन, ब्लड क्लॉटिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये सारे फैक्टर्स कैसे कार्बोहाइड्रेट्स
मतलब कार्बोहाइड्रेट कैसे इन्हें अफेक्ट करेगा। इम्यून सिस्टम, मुझे हम लोगों को पता है कि अगर हम वीक होंगे, हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, तो इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सेटिस्फाई हो गया तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करिएगा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की या जो भी एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम भी फेल हो सकता है। देन है आपकी फर्टिलिटी, ब्लड क्लॉटिंग एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन का ऐसा ही है, यहाँ फर्टिलाइजेशन का सेल डिवीजन से मतलब है। जैसे कि अगर कोई इंजरी हो जाती है, सेल रप्चर्ड हो जाते हैं, और आपको अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो जब एनर्जी नहीं होगी तो आयंस का जो मूवमेंट हो सकता है जब एटीपी, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी में, और एटीपी ही नहीं मिलेगी बॉडी को, तो बॉडी प्रॉपर वर्क अपना नहीं कर पाएगा, तो फर्टिलिटी भी उससे अफेक्टेड होगी। ऐसे ब्लड क्लॉटिंग एंड डेवलपमेंट यहाँ डेवलपमेंट का मतलब है आपकी बॉडी के ग्रोथ से। एनर्जी ही नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी का ग्रोथ वैसे ही ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। नेक्स्ट है एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या मेडिसिनल जो भी आपकी बायोकेमिस्ट्री होगी उसमें आप आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए सिंथेसिस में, कुछ हमारी बॉडी में अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है जिसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इनके ब्रेकडाउन के लिए, फैट के ब्रेकडाउन के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइट्स हाई इन कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ लोअर प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, नॉन इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़। जो डाइट्स हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ लोअर प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो जो डाइट है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट की डाइट अगर हाई ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपके जो ओबेसिटी है, जो उसका जो प्रेवलेंस है, जो उसका कह सकते हैं प्रेवलेंस मीन दैट कि उनका दायरा है वो कम करता है, हार्ट डिजीज़ को कम करता है। देन उसके बाद नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कॉज करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स डाइटरी फाइबर हेल्प इन डाइजेशन एंड इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन मेनली बाय ऑब्जॉर्बिंग वाटर एंड इंक्रीजिंग ऑफ बल्क ऑफ डाइट एंड स्टूल। अब डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। यहाँ ने पढ़ा ना, कार्बोहाइड्रेट्स डाइटरी फाइबर हेल्प इन डाइजेशन। तो जो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे फूड में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के जैसे पैक्टीन, इंसुलिन एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है डाइटरी फाइबर्स के। ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन वेजिटेबल, सब्जियों में पाए जाते हैं। दो तरीके के होते हैं, ऑफ टू टाइप्स। देखिए यहाँ दिखा ना, ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट सेलुलोज, सेकेंड वन इज नॉन सेलुलोज, एंड ऑल्सो क्लासीफाई एज इनसॉल्यूबल एंड सॉल्यूबल। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है डिफिशियंसी डिजीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो फर्स्ट है डाइटरी कार्बोहाइड्रेट इज इनसफिशियंट ग्लूकोज सिंथेसिस डिपेंड ऑन द ब्रेकडाउन। जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है अगर वह पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो ग्लूकोज की सिंथेसिस पे जो ग्लूकोज की सिंथेसिस है वह ब्रेकडाउन पे डिपेंड करने लगती है। और लॉन्ग टर्म तक अगर कार्बोहाइड्रेट का अपर्याप्त मात्रा में होता है हमारी बॉडी में, अगर उसे प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो कीटोन्स होते हैं, कीटोसिस, जो कि हमारी बॉडी को प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कीटोन्स, तो ये कीटोन्स भी हमारी बॉडी को क्या कह सकते हैं, आपकी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कीटोसिस एक प्रोसेस होता है वो आपका कंटिन्यू होने लगता है। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट। एक बार हम रिकॉल कर लेंगे अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स को।
फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या सैकेराइड्स, ग्रीन सैकरॉन मीनिंग शुगर। ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 kcal का एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे, स्टार्च, शुगर, सेलुलोज, ग्लाइकोजन्स। देन उसके बाद हमने सुक्रोज में इसके टाइप्स पढ़े, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद इसके यहाँ पे एग्जांपल्स भी पढ़े। देन उसके बाद फंक्शंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, उसे हम लोगों ने देखा। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इसके बारे में भी जाना। तो कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट